शत्रुपा वहां रहने लगे। मनु शत्रुपा को 3 कन्याएं और 2 पुत्र होते हैं। 3 कन्याएं में देवहूति जी का विवाह कर्दम मुनि के साथ होता है। बड़े ही योग्य पति थे। जैसे ही विवाह करके जब आती है देवहूति जी महाराज, पत्नी को की तरफ देखा भी नहीं और तुरंत योग में चले गए। बहुत समय तक योग में बैठे रहे और देवी जी उनकी वैसे ही सेवा करती रही बड़े भाव से। अब बताइए, हमारे पति विवाह करके आओ समाधि में चले जाए, हमसे बात भी नहीं करे, तो आजकल की पत्नियां तुरंत डाइवोर्स दे देती। इसीलिए ब्याह करके लाए थे, बाबा जी बनना था तो ब्याह क्यों किया? आप लोग के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन देवहूति हमारी और आपकी तरह नहीं, खूब सेवा की। जब बहुत दिनों के बाद कर्दम मुनि के नेत्र खुले तो देखा एक दुबली सी, आंख में झुर्रियां पड़ी हैं, बाल में जटाएं हो रही है, देवी बैठी है। पूछा, देवी जी आप कौन हो? देवी ने कहा, ये भी भूल गए हमें ब्याह के लाए थे। तब कर्दम मुनि को याद आया, आहा कितनी निष्ठा है, मैं ब्याह करके लाया, बात भी नहीं की। और देवी जी तब से आज तक हमारी सेवा में बैठे हुए हैं। तब कर्दम मुनि ने कहा, हे देवी वहां जल सरोवर में जाइए, आप स्नान कीजिए। देवहूति जी जल सरोवर में जाती है और जैसे जल सरोवर में अंदर गई, जब निकली तो लग रहा था अभी तुरंत विवाह करके आई है। योग बल से कर्दम मुनि बड़े तपस्वी थे और तुरंत वैसा ही कर दिया मानो तुरंत अभी ही विवाह करके आई हो। बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ था और बहुत समय तक बहुत सुंदर एक विमान की रचना की। आजकल ये जो लाइट उड़ रही है ना, हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, सब कुछ हमारे शास्त्रों से ही निकला है। लेकिन ये बड़ी विडंबना रही है इसे कि अगर कोई पाश्चात्य लोग हमें बता देते हैं किसी बात को, अगर अमेरिका सिद्ध कर दे तो हम उस बात को मान लेते हैं। लेकिन कोई संत महात्मा भक्त या हमारे ऋषिगण कहें तो हम, अरे ये तो मूर्ख है, इन्हें क्या पता है कि नहीं। ये हमारी कितनी छोटी मानसिकता है, कितनी छोटी कि हम अपने घर के लोगों को जो अपने हैं उनका आदर उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते और बाहरी लोग कह देते हैं तो बड़े सीना फुला के मानते हैं। बोलिए सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हो। हम लोग नकल करने में बहुत आगे हैं, हम लोग नकल करने में बहुत आगे हैं। वो भी बुराई अच्छी वाली नकल नहीं करते। कोई अगर यहाँ फटे हुए कपड़े पहन रहा है, वो आजकल आते हैं ना जींस, क्या बोलते हैं उसको बताइए, देखिए जी आप आगे बैठे अभी बताइए। फटी हुई जींस क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल जींस क्या बोलते हैं? बताओ, हमें पता नहीं, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं, क्या बोलते हैं? पहले गरीब लोग फटे कपड़े पहनते थे। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पहले जो बेचारे गरीब होते थे वो फटे कपड़े पहनते, आज का तो फाड़ फाड़ के घूम रहे हैं। अरे भाई फटे क्यों है कपड़े? दर्जी नहीं नहीं सस्ते मिलते हो। अरे सस्ते नहीं, बहुत महंगे मिलते हैं, फिर क्यों पहन रही हो? ये फैशन है, नाश कीजिए इस फैशन का। पहले लोग शादी विवाह में बड़े आदर से कोई जाए तो बैठा के खिलाते थे, आजकल गधे की तरह सब खड़े हैं और भीख मांग मांग के प्लेट लेके घूम रहे हैं। और सिस्टम बोलते हैं, बताइए देवी जी क्या बोलते हैं? हाय हाय नाश कीजिए सिस्टम का। पहले तो लोग 2-4 बार बोलते थे कि खा लो, तब लोग लजाते लजाते खाते थे। आज इतने बेशर्म हो गए हैं, भिखारी की तरह गए, कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं है, प्लेट लिया भीख मांग रहे हैं, भागते पूछो। सारी संस्कृति ये हमारी संस्कृति है, बोलिए सच बोलना, ये है हमारी संस्कृति, भीख मांग के खाने वाली। लेकिन ये आई कहां से? लेके कौन आया? ये हम लेके आए हैं। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर रहे हैं, अपना अच्छा नहीं लगता। अच्छा कोई संस्कृत बोले, कोई हिंदी बोले, अच्छा बोल रहे होंगे अपने घर, लेकिन कोई 2-4 अंग्रेजी टूटी फूटी उल्टी सीधी बोले, अच्छा ये तो बड़े ज्ञानी है, तो बड़े पढ़े लिखे हैं, चाहे उसे कुछ भी अभिसली नहीं आया। ये तो हमारी अच्छा एक याद आई, एक मेरी तरफ पढ़ने वाले थे, 2-4 अंग्रेजी के शब्द सीखी, अब बड़ा इच्छा की अंग्रेजी बोले, तो उन्होंने सीखा था यस नो थैंक यू। अब एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, एक अंग्रेजी सूटकेस गायब हो गया, ट्रॉली गायब हो गया, तो वो सबसे पूछ रहा था तुमने देखी?
चार थप्पड़ खींच लिए। इसने सोचा अब जब पिटा ही गए तो आखिरी वाली अंग्रेजी भी बोल देते। तो इन्होंने कहा थैंक यू। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की। करने का अभिप्राय मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबसे यही निवेदन है, अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, नकल करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। नकल बहुत दिनों तक नकल नहीं चलता। आप देखो कोई चीज फैशन में आती है, 2-4 दिनों के बाद ओल्ड फैशन हो जाता है कि नहीं, फिर दूसरा। लेकिन कहते हैं ना, हमारे गांव में एक कहावत है, सादा समझ गए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल। अरे क्या बात है, बजाओ ताली देवते जी के लिए। तो करिएगा वही जो आपकी इच्छा हो, मेरा काम है आपको बताना। कहने का अभिप्राय है मेरे प्रिय, अपने संस्कार को बचा के रखिए। आपसे मैं बताऊं, कोई अगर महिला फटी हुई जींस पहन के चले, अच्छे कपड़े, अभद्र कपड़े, तो बताइए दुनिया वाले उसको किस नजर से देखेंगे। और एक महिला सर ढक के अच्छे वस्त्रों में जाए, उसको क्या कहेंगे ये मैं नहीं कहूंगी और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई सर ढक के अच्छे वस्त्र पहन के चले तो लोग जरूर कहेंगे किसी अच्छे घर से बिलोंग करती है, किसी अच्छे घर की बहू है। कहेंगे बोलो क्यों, बोलो क्योंकि आपको भी पता है कि अच्छाई क्या है, या तभी हम स्वीकार नहीं करते। कहते हैं सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले, सब मरेंगे तुम भी मर जाना, सब नरक में जाएंगे तुम भी जाना। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपनी संस्कृति, अपने धर्म को हमें बचाना ही पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो मैं कह रही थी कि सबसे पहले हमारे ऋषि ने सुंदर विमान की रचना की और अपनी पत्नी के साथ बहुत लंबे समय तक उसमें विहार किया, जिससे उन्हें 9 कन्याओं ने जन्म लिया। जिन 9 कन्याओं ने अध्यात्म में जबरदस्त डंका बजाई है। सती अनसुईया जी उन्हीं की पुत्री थी और कलावती बहुत। उसके बाद कृतज्ञ मुनि सोचे कि अब मुझे वानप्रस्थ में संन्यास में जाना चाहिए। जब जाने लगे तब देवहूति जी जाती हैं और कहती हैं, प्रभु आपसे मुझे 9 कन्याएं हुई, इनका विवाह हो गया, लेकिन ये बताइए मैं किसके सहारे रहूंगी। आपने कहा था कोई संतान हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, तब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। और तब कर्दम ऋषि को याद आता है कि भगवान ने मुझे वचन दिया है, भगवान मेरे यहाँ आएंगे। और तब फिर गर्भाधान संस्कार होता है और कर्दम मुनि देवहूति के यहाँ कपिल देव भगवान का जन्म होता है, प्रकट होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम ऋषि चले जाते हैं। एक देवहूति जी अपने पुत्र के पास जाती है और पूछती है, देखिए मेरे प्यारे, ज्ञान कहीं से भी मिले तो बिना अहंकार किए हमें ले लेना चाहिए। अगर ये बताइए डायमंड आपके मोहल्ले के कचरे पे पड़ा हो, कौन है जो नहीं लेगा, बोलो लेगो कि नहीं। सबसे पहले तो मैं ही उठाऊंगा, उठाओगे कि नहीं, बोलो ना। हाय हम लेंगे तो, लेकिन हम सबके सामने बताएंगे थोड़ी, लेंगे तो सब लेने के लिए तैयार है, लेकिन बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहने का अभिप्राय है ज्ञान कहीं से भी मिले, कोई भी दे, तो बिना भेदभाव किए हमें ज्ञान दे लेना चाहिए। अगर हम पूछ लेते हैं, ले लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अज्ञानी बनते हैं। अगर तिरस्कार करते हैं, नहीं लेते, तो जीवन भर मूर्ख और अज्ञानी बने रहते हैं। अब विचार कीजिए आपको क्या करना है। गई और पूछा, पुत्र हमने सुना है कि तुम भगवान हो। कपिल देव भगवान ने कहा, हाँ माँ मैं भगवान हूँ। ये पुत्र मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। कपिल देव भगवान ने कहा, हाँ माँ कहिए क्या पूछना चाहती हूँ। तो कहती है देवहूति जी कि पुत्र मैं एक राजा की पत्नी, एक राजा की बेटी और एक योगी की पत्नी हूँ। इतने भोग मैंने भोगे, लेकिन मेरी ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं ये अभी तक तृप्त नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए, हम रोज अच्छे अच्छे व्यंजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या हमारे जीव संतुष्ट हो गए, बोलो? नहीं हुई है। पूरे जीवन भोग भोगते जा रहे हैं,
लेकिन ये जीव संतुष्ट होने वाली नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर अग्नि जल रही है और उस अग्नि में हम घी डालते रहे तो बताइए अग्नि शांत होगी? नहीं होगी ना। अगर अग्नि को शांत करना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? बोलो ना, जल देना पड़ेगा। उसी प्रकार ये भोग है, जितने भी भोग को हम भोगते जाएंगे हमारी दुष्ट इंद्रियां कभी भी शांत होने वाली नहीं है। इनमें जब जल रूपी संयम डालेंगे तब जाकर के ये हमारी इंद्रियां शांत होगी। कहते हैं, अपने भगवान बड़ा सुंदर यहाँ शांत शास्त्र का वर्णन किया है।